नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अभी चिराग पासवान ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार के सियासत के गलियारों में फिर से सनसनी फैल गई है। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के लिए क्या कुछ कह दिया है उसे हम आपको सुनवाएंगे। चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने चाचा को लेकर के बड़ी बात कह दी है, उससे ये साफ जाहिर होने लगा है कि चिराग पासवान अभी भी अपने चाचा के प्रति उतना ही हमलावर हैं जितना वो पहले से थे। चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वो एनडीए में थे ही कब, जहां तक कि आपको मालूम है कि कल पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एक अहम बैठक हुई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। इसी को लेकर के जब मीडिया के साथियों ने चिराग पासवान से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमला किया। तेजस्वी यादव के ऊपर भी उन्होंने क्या बयान दिया, इसे भी हम आपको सुनवाएंगे। तमाम सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट अब ये चर्चा कर रहे हैं कि चिराग का एनडीए के साथ जो खटपट की बात थी वैसा कुछ नहीं है। विगत दिनों चिराग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार प्रसार में भी मौजूद थे और उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार को भी लेकर के, वहां की स्थिति को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है चिराग ने, सुनिए। सिर्फ पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट देने की घोर मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें? बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना, आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। किसी की पापोती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? एनडीए से अलग होने का उन्होंने तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा।
तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ?